अस्सलाम वालेकुम। खबरें अपने असरात के हवाले से जानी और पहचानी जाती हैं। 30 मिनट उन खबरों के नाम जो अपने असरात के हवाले से आपके लिए अहम हो सकती हैं। मैं हूँ पारस खुर्शीद। हमारी पहली खबर अपने असरात के हवाले से बहुत अहम है। आज इस्लामाबाद के अपारा चौक में हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का धरना हुआ। मुख्तलिफ शहरों से काउंसिल के कारकुनों रैलियों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचे और एक मौके पर इसमें लड़ाई भी हुई, लेकिन काउंसिल के वुकला की तमाम कोशिशों के बावजूद हाफिज सईद अहमद दुदियानवी और खादिम ढुलून को धरने में खिताब और इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल, इसके अज़ाइम और इसकी ताकत पर हम बात करेंगे। ये हमारी है आज की पहली स्टोरी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया-निगार हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन निसार साहब, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो जलसे और रैलियां निकाल रही है, आपके ख्याल में इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद तो खैर क्या होना है, जो पीएनए का था, जो आईजीआई का था, जो एमएमए का था, ये देखें इसमें 2-4 बुनियादी बातें हैं समझने वाली। जी, पहली तो इंडिकेट ये होती है सूरत हाल के हुकूमत की रेट नहीं है, वरना किसी की क्या मजाल है कि इस तरह की हरकत करें। यार आप बंद करेंगे, क्या कर रहे हैं आप? जी हसन निसार साहब। अच्छा, एक तो रेट नहीं है, दूसरी बात यह है कि इनको इस बात की भी परवाह नहीं है कि दुनिया को क्या पैगाम जाएगा, क्योंकि ये एक खुद साख्ता सेल्फ क्रिएटेड दुनिया में बसने वाले हमारे मासूम सादा लोग बहन भाई हैं, जिनका वर्ल्ड व्यू ना होने के बराबर है ही नहीं। हैरत मुझे उस वक्त होती है जब मैं देखता हूँ कि जनरल हमीद गुल साहब जैसे विजन वाले बंदे, एक्सपोजर वाले बंदे, वो भी नहीं इनको बताते कि किस दुनिया में रह रहे हैं और इसके तकाजे क्या हैं। एंड यू कैनॉट टेक ऑन द होल वर्ल्ड। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ 2-3 अभी आपने वर्ड यूज किया खुद साख्ता, क्यों आप इन्हें क्यों कह रहे हैं? नहीं, खुद साख्ता दुनिया है ना जी इनकी। लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, नसीम हिजाजी और अल्लामा इकबाल के चंद शेर, जिनको ये पूरी तरह, जब अल्लामा इकबाल जैसा बंदा ये कहता है लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ममोले को मरवा दो। पाक ने ममोला डिज़ाइन नहीं किया शाहबाज से लड़ने के लिए। उसका असल मैसेज ये है कि ममोले को एक प्रोसेस से गुजार के इस काबिल बनाओ कि वो शाहबाज से कन्फ्रंट कर सके। ये सादा से लोग हैं, इनको समझ आती कोई नहीं। ये इमोशनली स्पिरिचुअली 1500 साल पहले मौजूद हैं, फिजिकली ये 2012 में जिंदा है, इनको हकायक का अंदाजा नहीं है। ये देखें, सद्दाम हुसैन भी कहता था कि ये उम्मुल हर्ब है, जंगों की माँ है, यूं कर देंगे वूं कर देंगे। गद्दाफी की बड़कें भी आपको याद होंगी। मुल्ला उमर पता नहीं, एक तरफ अल्लाह का वादा है, एक तरफ अमेरिका की धमकी, इस तरह के जुमले। नतीजा क्या निकला? उसामा बिन लादेन तबाह कर गया। और मरने से पहले वो अपने बच्चों को कहा करता था, उसके ब्रदर इन लॉ का, जो उनकी जो उसामा साहब की जो शरीक हयात थी, उसके भाई का बयान है कि वो कहा करता था अपने बच्चों को कि मेरा रास्ता इख्तियार हरगिज नहीं करना। बात सुन लें पूरी। मेरा रास्ता इख्तियार नहीं करना, ये वही माइंडसेट है ना एक जी। तो यूरोप जाना, अमेरिका जाना, आला तालीम हासिल करना, पुरसुकून जिंदगी गुजारना, ये तरीके नहीं है। पहले अपने आप को एवेल्युएट करना चाहिए। नबी जब हजरत बिलाल पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे तो नबी करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन गज़वा बदर तक उन्होंने इंतजार किया कि वो बदर में भी वो चाह रहे थे कि ये टल जाए, लेकिन कम से कम तनासब तो था 1 और 3 का। बढ़ के मारनी, परवाह नहीं दुनिया को क्या। अच्छा, फिर ओ भाई इतनी महंगी फौज है, अगर दिफा तुमने करना है तो इसको डिसबैंड करो। फिर ये है कि एटम बॉम्ब बना के रखा हुआ है, वो चाटना है, वो उसकी नुमाइश लगानी है, उस पर टिकट लगाना है आपने, वो दिफा के। अच्छा, फिर दिफा किस किस्म का? आपने जोग्राफियाई दिफा करना है, नजरियाती करना है, रूहानी करना है, इक्तसादी दिफा करना है, तालीमी दिफा करना है इस मुल्क का जो जहालत में गर्क है। आका का फरमान ये है कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, वो उसका कोई दिफा करना है कोई इस मुल्क में कोई। अच्छा, आगे चलें, टर्की की मिसाल सामने है, उस तरफ परवाही कोई नहीं कि भी किस तरह उन्होंने बाकी फोर्सेस को कॉर्नर करके आ गया है। फॉलोइंग इनकी है कोई नहीं, पूरी तारीख गवाह है, बल्कि इससे भी पहले। जी, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी पे अब ये पूछना चाहूँगी। देखें, आज तो ये एक जलसा हुआ ना इस्लामाबाद में, इससे पहले भी थोड़ा सा हम देखें तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो कराची में हुए, लाहौर में हुए, फैसलाबाद में हुए। और फिर इंटरनेशनल, अगर हम मीडिया की बात करें या इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनको भी खदशात हैं इस पर, और हम चूँकि उनके इत्तेहादी हैं, तो क्या ये जो कंसर्न्स हैं हमें इनको देखना नहीं चाहिए? फिर नहीं, देखें, मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ बीबी के
ये उनके कंसर्न, हम उनके इत्तेहादी ना भी हों, आपके लिए तो अकेला इंडिया ही काफ़ी है। कोई खौफ खुदा करें। जितनी बार आपने इंडिया के साथ कुछ छेड़छाड़ किया, नतीजे सामने है ना। आप पूरी दुनिया को टेक ऑन करने चलें, आप उनके इत्तेहादी भले ना भी हों। मैंने तो गुफ्तगू शुरू यहां से किया कि इनको परवाह ही नहीं कि दुनिया को मैसेज क्या जाएगा, इनका वर्ल्ड व्यू क्या है, इनको। अच्छा, फिर एक और बात, ये माइंडसेट है क्लाशनकोव से खलाल का काम लेने वाला। ठीक, मुसलमानों के पास एक हल, शॉर्टकट कोई नहीं, वो है इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, ताकत। ये ताकत, ये मसल का जमाना नहीं है भाई, ये अकल का जमाना है। आज का मैदान जंग कंप्यूटर की स्क्रीन है। अच्छा, दूसरी बात, ये वो ईस्ट पाकिस्तान, जब शेख मुजीब के बारे में बड़ा खौफनाक एक जुमला है, वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूं, आपके व्यूअर्स उस पर गौर फरमाएं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पर बैठी हुई मक्खी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हथौड़े से ये मक्खी मारना चाह रही है। मक्खी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुलदान टूट जाएगा। वही हुआ। ये भी वही माइंडसेट है, मैंने जो पहले अर्ज किया। क्लाशनकोव से ये टूथपिक का काम लेना चाह रहे हैं, हथौड़े से ये मक्खी मारना चाह रहे हैं। और देखें, बात सुने, इनका जो IGI का, PNA का, जो ये MMA या जो भी थी, वो उसी तरह का अंजाम होगा। ये अपना अपना हिस्सा लेने के लिए डेस्परेट, फॉलोइंग इनकी सिफर है। पूरे मुल्क की तारीख गवाह है। इस मुल्क में दो भाई इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो ये भानुमती का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, ये जलसे जुलूस कर रहे हैं हसन निसार साहब, ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं दिफाई पाकिस्तान काउंसिल वाले, इनका एक स्लोगन ये भी है कि ये वो अगेंस्ट नेटो सप्लाई कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये इस स्लोगन के कोई मायने हैं? इसका कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कुछ तालियों के लिए। ये जिस तरह के हमारे सियासतदान जुमले बोलते हैं ना, अखियार से यूं कर लेंगे, आंखों में आंखें डालेंगे तो ये सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे, इस तरह के बड़कबाजी है। और क्या है, ईस्ट पाकिस्तान डूब रहा था, उसका बेड़ा गर्क हो रहा था। यहाँ आर्टिकल लंबे लंबे लिख रहे थे कि इस बार मोहब्बत का जमजम बह रहा है। एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं हम। आप ये कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो इलेक्शन की तैयारी है, फिर इसको शो ऑफ पावर समझा जाए। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, इनकी तो मुल्क में फॉलोइंग की कोई नहीं है, की तो कोई फॉलोइंग नहीं है मुल्क में। लेकिन इससे पहले आपने देखा, ये क्योंकि देखें इतने डिफरेंट लोग हैं, इतने बहुत सारे लोग हैं, ये अपने अपने मदरसे या जो भी इनके जो ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे को प्रेशर ग्रुप्स कह लें या एक और तरह की जो फोर्सेस हैं, वो इकट्ठे करके बंदा मजमा लगा लेना, तो बंदे इकट्ठे कर लेना अपने, इस तरह उनको रैली शैली तैयार कर लेना, वो तो कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं है। लेकिन आप इसको अगर वसी तर तनाजुर में देखें तो इनका तो कोई वोट बैंक नहीं है, वरना कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ तो मिला होता, कुछ भी नहीं। लेकिन हसन निसार साहब, मैंने भी इलेक्शन की बात की ना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप बिल्कुल कह रहे हैं मजहबी जमातों के नाम पे पहले भी तो देखें ना, इनके यही स्लोगन्स और इन्हीं बातों की वजह से वोट तो इन्होंने खैर लिए हैं। लेकिन अब बहुत सारी जमातें भी आप देखें कि वो एक इत्तेहाद के तौर पे इनके साथ शामिल हो रही हैं। आप देख रहे हैं कोई एक बड़ा अलायंस बनता हुआ ये सामने आ सकता है अब, जबकि हम देख रहे हैं कि कई बातें हो रही हैं, वो सुनामी आ रहा है, कहीं से वो जलजले आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल। सुनामी तो इज अ डिफरेंट केस। इन्होंने वोट फैसला कौन कभी भी नहीं लिया। मैं आपके स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं, बिल्कुल डेस्परेटली, जब से शौकत इस्लाम जुलूस फलाने डमकाने सब कुछ इन्होंने किया, खालें इकट्ठी की हैं, इन्होंने वेलफेयर के काम किए हैं, कोई शक नहीं। जमात इस्लामी की एक अपनी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने स्टूडेंट्स में जमीयत को खड़ा किया, सब कुछ किया। लेकिन ये हमेशा या वो चले गए उधर को डिक्टेटर्स की गोद में जाके बैठ गए, या माड़ा मोटा कोई शेयर मिल गया। वोट इनको कब मिला है? वोट मिलने का मतलब है जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को मिला था, वोट का मतलब है जैसे बेनजीर को मिला था, वोट का मतलब है जैसे मियां नवाज शरीफ को मिला था। तो ये इतने बड़े जुगाड़ के बावजूद सीरीज ऑफ मदरसाज, ये वो सारा, तो इनको वोट तो कभी नहीं मिला। मैं जो वोट की बात कर रहा हूं उसका मतलब है कभी ये मेजॉरिटी लेके 2/3 को तो छोड़ें आप। तो ये तो सिलसिला ही और तरह का है। अच्छा, अब अगर इस बात को अफसोसनाक है, समअप करें, मुस्तकबिल फिर कोई नहीं है इनका आपकी नजर में? आप कह रहे हैं बस ये ऐसे ही हो रहा है सब कुछ ये वक्ती तौर पे अपना क्रेडिट लेने के लिए आते हैं। मुस्तकबिल नहीं है इनके खिलाफ, ये खुद ही नहीं, तारीख का फैसला भी इनके खिलाफ है। इस एलिमेंट का, इस कुर्रायर्स पे कोई मुस्तकबिल नहीं, इस माइंडसेट का कोई मुस्तकबिल नहीं है शॉर्टकट की तलाश। वो अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। अल्लाह पाक को इत्तदाल पसंद है, इस्तकलाल पसंद है, मेहनत पसंद है, कमिटमेंट पसंद है, लंबा सफर, लंबी मार खाना पसंद है, इल्म पसंद है, अक्ल पसंद है। कहते हैं ना मोमिन की फिरासत से डरो। अल्लाह पाक कहते हैं मोमिन, कुरानिक हुक्म है कि मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है।
वो अपने दौर के तकाज़ों को जानता है, वो समझता है। ये तो इतना भी नहीं सोचते कि जिस गाड़ी पे आए हैं वो कहाँ से आई हैं, जो ये असला उठा के फिर रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, जो एटम बॉम्ब है ये किसकी इजाद है। जी, कदीर खान की नहीं बेचारे की। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आज जो हमारी प्रोग्राम की टॉप स्टोरी थी दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के हवाले से, उस पर हमसे बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक। तौहीन अदालत की कोई नियत नहीं और ना ही ऐसा सोच सकते हैं, ये बयान है पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर अवान का। तो ब्रेक के बाद इसी पर हम बात करेंगे। देखते रहिएगा 30 मिनट।